जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। तो आज है 28 फरवरी और आज ही के दिन हम मार्क करते हैं नेशनल साइंस डे एंड वी पे द रिस्पेक्ट टू सीवी रमन जी। बट याद रखिएगा, आज उनका बर्थडे नहीं है, बट कभी भी, बिकॉज आप जानते हैं मैक्सिमम केसेस में जब भी हम किसी दिन को किसी के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं, सो मैक्सिमम इट इज द बर्थ एनिवर्सरी। लेकिन इनका बर्थडे तो 7th को आता है, लेकिन वाई वी आर सेलिब्रेटिंग इट ऑन द 28th, तो चलिए बात करते हैं। सो आज 28 फरवरी वी मार्किंग इट एज अ नेशनल साइंस डे, और ये जो पर्टिकुलरली ट्रिब्यूट है सीवी रमन जी के लिए, बिकॉज आज ही के दिन रमन इफेक्ट जिसको वर्ल्ड वाइड अपलॉड किया गया था, उसकी डिस्कवरी हुई थी। ईयर था 1928 एंड इस ओकेजन को जो है इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है सिंस 1986। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 1986 के अंदर कि जो रमन इफेक्ट की जो अनाउंसमेंट है, जब ऑफ कोर्स 1928 के अंदर किया था, एंड फिजिक्स के अंदर ये रेवोल्यूशन था, नॉट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। दिस वाज अ बिग रेवोल्यूशन इन द फिजिक्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो सब जो है इनको ट्रिब्यूट पे करते हैं। एंड इनका नाम आज भी इतिहास में है। सो एक साइंटिफिक माइंडसेट है। नेशनल साइंस डे जब डिक्लेयर किया गया था, उस दिन भी जो गवर्नमेंट की सोच थी दैट वो ये था कि किस तरह से जो हमारे यूथ है या जो यंग जनरेशन है उनको साइंटिफिक माइंडसेट के लिए और ज्यादा क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए। ना कि आगे बात करते हैं सारी डिटेल जानने के बाद। वन डिस्ट्रिक्ट वन इक्विपमेंट, सो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करेगी वन डिस्ट्रिक्ट वन इक्विपमेंट प्रोग्राम इसी दिन के अंदर। एंड बेसिकली एक्सेस होगा किस चीज के लिए, कि साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाए जाए ऑल ओवर द कंट्री के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसे भी जो लॉन्च किया गया एज द पार्ट ऑफ द नेशनल साइंस डे। और आईस्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, उसी के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। ये जो इक्विपमेंट, जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट की इक्विपमेंट होगी, उसको रेंट कर किया जा सकेगा स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स को, रिसर्चर्स को। एंड ये बेसिकली सेव करेगा क्या, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है पूरा का पूरा एक इक्विपमेंट बनाने का। ऑफकोर्स अगर एक इक्विपमेंट बनाते हैं और वो अलग अलग जगहों पर रेंट दे दी जाती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कम होता है। वहीं अगर सबको वो अलग अलग बनानी पड़े तो उस तरह की चीजें, सो एक आप डिफरेंट सेक्टर आप कह सकते हैं इनोवेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस साल की जो थीम है दैट इज वी ऑल नो कि विकसित भारत का सपना है हमारा। तो अभी जो मन की बात हुई थी उसी के अंदर ये भी अनाउंस किया गया था। So empowering India youth for global leadership in science and innovation for the विकसित भारत। So ये है इस साल की थीम 2025 की। सीवी रमन जी की अगर जर्नी के बारे में बात करें तो वो एक छोटे से गांव से स्टार्ट होती है और वो चलती है, कहां तक पहुंचते हैं वो, नोबेल प्राइज उनको मिलता है, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये काफी बड़ी एक इंस्पिरेशन है जो आज भी हम सबको देती है। इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंस के लिए एंड जो इनका योगदान है दैट इज द, इन्होंने रिसर्च किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट टू स्टडीज ऑन एक्स रेज। किस तरह से लाइट स्कैटर होती है, रमन इफेक्ट आप सबने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। सो दैट्स इट। कलर ऑफ सी के लिए डन, तो उन सब चीजों के ऊपर काम किया जाएगा इंडिया को। एंड इसी इफेक्ट के बाद जब ये डिस्कवर हुआ था, उसी के बाद जो है भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक जो लीडरशिप की तरफ एक स्टार्टिंग हमारी हो चुकी थी। देन February 28, 1928 चंद्रशेखर वेंकटा रमन डन। इन्होंने अनाउंस किया था रमन इफेक्ट की डिस्कवरी, तो इसको ये नाम बाद में दिया गया था रमन इफेक्ट। देन पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट उससे, एंड इसी चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है 1930 के अंदर। 1986 का ना नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर दिन को 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे की तरह मनाएंगे। एंड पहली बार जो इसको ऑब्जर्व किया गया था दैट वाज इन द ईयर 1987। सीवी रमन जी का अगर जन्म की आप बात करें तो उनका जन्म हुआ था नवंबर 1888 के अंदर, दैट इज इन द तमिलनाडु ओनली। ये अपने बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं फिजिक्स में फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से, फॉलो करते हैं अपनी मास्टर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से, और उसके बाद ये अपने डॉक्टरल रिसर्च स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। और जब ये लैबोरेटरी के अंदर काम कर रहे थे ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस कोलकाता के अंदर, तो वहीं भी ये डिस्कवरी हमारे सामने आती है। और उस टाइम पे डिस्कवरी का नाम था इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय फोटोन्स बाय मॉलिक्यूल्स, और उसी के बाद इसे डिस्कवरी का नाम पड़ता है रमन इफेक्ट। नोबेल प्राइज 1930, और ये पहले भारतीय बनते हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है।
और आज जो आपने स्कूल में भी सेलिब्रेट किया होगा नेशनल साइंस डे, तो इस पर्टिकुलर दिन को आज भी जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो यंग माइंड्स को इंस्पायर करने के लिए, उनको और ज्यादा प्रेरित करने के लिए कि किस तरह से वो और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं साइंस में, इट्स नॉट ओनली फॉर द मार्क्स कि आपको सिर्फ एग्जाम देना है, नो। साइंस इज समथिंग जो जितना आप एक्सप्लोर करते जाएंगे विल बी हैव द डिफरेंट इनोवेशंस। सो गोल यही है कि साइंस का जो जरूरत है लाइफ के अंदर, उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसी के बारे में बात की जाएगी। सो दिस इज द नेशनल साइंस डे। क्यों हम मनाते हैं पूरा सफर। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।